देखिए इसके बाद जैसे कि आज लास्ट वीडियो बनेगा, इसके बाद आपका वीडियो नहीं बनेगा। अब रेगुलर रहना ही पड़ेगा आपको। पहले होता था कि नहीं वीडियो मिल गया उसको देखकर हम लोग पूरा कर लेते थे, लेकिन अब वीडियो नहीं मिलेगा। आज का लास्ट है, अब इसके बाद वीडियो नहीं बनेगा, कंफर्म नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि बनेगा। कोई रिक्वेस्ट तो हमेशा करते रहता है। चलिए लिखिए, अगला संख्या लिखिएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखना है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एक नाम और होता है, पहले लिखिए अभाज्य संख्या लिखिएगा सब लोग, अभाज्य संख्या लिखिएगा। देखिए अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। देखिए रूट संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या भी कहते हैं। कभी कभी नाम मिलेगा आपको रूट संख्या, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। लिखिए ये तीनों बात को लिखना है। ओके, अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, रूट संख्या या प्राइम नंबर, तीनों में से कोई नाम से पुकारा जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम पूछता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो अभाज्य संख्या से सवाल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको वीवीआई कर लीजिए। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से आपको समझा देंगे, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, हर एग्जाम पूछेगा इसके बारे में, इसका परिभाषा तक पूछ लेता है, तो इसका अभी परिभाषा भी हम लिखाएंगे आपको, लेकिन पहले समझ लेना है कि अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है, उसके बाद हम परिभाषा भी लिखा देंगे इसका। देखिए जैसे कि देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखिए एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या होता है, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं अपने आप से कटे, मतलब स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा लिखिए, हम नंबर पे समझा देंगे इसको, पहले एगो भाषा लिखिए तो इसमें लिखिए एक से बड़ी, इसका परिभाषा लिख लेना है, एक से बड़ी, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जो जो केवल एक, जो केवल एक एवं अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्वयं से, स्वयं मतलब अपने आप ही हुआ, स्वयं से। देखिए ब्रैकेट में स्वयं से मतलब अपने आप से, वही बात हुआ, नहीं भी लिखेगा चलेगा। देखिए आपको क्या लिखा है, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक एवं अपने आप से पूर्णतः विभाज्य हो, इसके आगे पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए थोड़ा ध्यान से बात को समझिए, एक एक बात को समझा देंगे। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या। अच्छा प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? एक से, और ये बोला है, इसका परिभाषा देखिएगा लिखाए हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते हैं एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से जितना लिखिएगा इस सब को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा इसका जो परिभाषा लिखा है कि एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, मतलब एक से बड़ी होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। अच्छा एक से बड़ा होना चाहिए तो एक रहेगा नहीं, एक से बड़ा देखना, एक से बड़ा वह प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या रहना चाहिए। देखिए सब प्राकृतिक संख्या जो केवल एक से, मतलब एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए, मतलब स्वयं से कटना चाहिए, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा देखिए तो दो किसे किसे कटता है? देखिए एक से कटेगा दो, कट जाएगा। अच्छा दो से कटेगा दो, दो से। अच्छा इसके अलावा और किसी से कटता है? नहीं कटता है। देखिए दो जो है एक से कटा, अपने आप से कटा और किसी से ये कटा नहीं, तो ये दो अभाज्य संख्या है।
दो अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक एवं अपने आप से मतलब स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, ये दो हो गया अभाज्य संख्या। अच्छा, तीन को देखिए तो किससे कटता है, देखिए तीन को देखिएगा तो एक से कटेगा और तीन से भी कटेगा। अच्छा बताइए, और किसी से ये कटता है, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। अच्छा, चार को देखिए तो देखिए एक से कटता है, दो से कटता है और चार से भी कट जाता है। देखिए जैसे ही एक से भी कटा, अपने आप से भी कटा, लेकिन देखिए एगो एक्स्ट्रा किससे कटता है, दो से, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो। देखिए परिभाषा ही इसका होता है कि एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक एवं अपने आप से कटे मतलब स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए एक से कटा, अपने आप से कटा और इसके अलावा एक संख्या दो से कट जाता है, तो ये नहीं कटना चाहिए, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या होगा नहीं हो। अच्छा अगला और देख लीजिए, ऐसे ट्राई कर रहे हैं फिर हम लिखाएंगे आपको एग्जांपल, ये सब आपको लिखना नहीं, थोड़ा समझा रहे हैं कि क्या परिभाषा लिखा है और क्या मतलब होता है इसका। अच्छा जैसे एगो पांच है, पांच को हम चेक करेंगे। अच्छा बताइए पांच किससे कटेगा, एक से, और पांच से कटेगा, और किसी से ये कटेगा नहीं। देखिए एक से कटा और स्वयं से कटा और किसी से कटता है नहीं, तो इसका मतलब पांच अभाज्य संख्या। अगर इसी तरह से छह को हम देखेंगे तो ये एक से कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है और छह से कटता है, इस सब से कटता है। देखिए एक से तो कटा, बात सही है, अपने आप से भी कटा, ये बात भी सही है, लेकिन देखिए दो और तीन एगो एक्स्ट्रा से कट गया, तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, ये कभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब समझे क्या होता है, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए, उसी को हम क्या कह देते हैं, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम्पल में हम अभी लिखाते हैं। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, ये चीज हम लोग को लिखना है। जैसे अभाज्य संख्या पहला देखिए दो लिखे, निकाले थे ना, इसके बाद कौन, तीन, इसके बाद पांच, इसके बाद सात होगा। एक मिनट यहाँ और समझिए बात, अभाज्य संख्या के बारे में और समझना है। देखिए जैसे हम लिखा है, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं अपने आप से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए दो मिला, तीन है, पांच है और सात है। अब इसके बाद और आगे हम लोग लिखेंगे, हम लोग को करना क्या है कि एक से लेकर 100 तक में जितना अभाज्य संख्या है उसको हम लिख देते हैं, और लिखने के बाद उसको फाइनल याद करना है। याद इसलिए करना है, देखिए अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या होता है जिसका कोई अपना रूल नियम नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, कोई रूल नियम भी नहीं होता है, इसको डायरेक्ट लोग याद रखता है। याद आखिर क्यों रखता है वो चीज हम बताएंगे आपको, पहले एक से 100 तक आप लिखिए और लिखने के बाद उसको याद, हम सब चीज आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक से 100 तक पहले हम लिखते हैं चीज को। अच्छा जिसको याद होगा वो बोलिएगा भी, हम एक से 100 तक लिखते हैं इसका एग्जाम्पल। अच्छा दो, तीन, पांच, सात, इसके बाद 11, 13, 17 बोलिएगा तो याद हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 19, 23, 29, 31, 31, 31 के बाद 37, 41, 43, 47, बहुत लोग बुलाने लगा नहीं। अरे आगे लिखिए, 53, 59, 59 हो, 61, 67, 71, 73, हाँ 73, हाँ 79, 79, 83, 89, 97। अच्छा पहले गिनिए, 25 को पूरना चाहिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इसको लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल, इसको लिखिए फिर हम बताते हैं इसके बारे में, इसको लिखिए। लेकिन हर चीज बता देंगे आपको अभाज्य संख्या का, कभी अभाज्य संख्या में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक से 100 तक इसको लिखना, सबको लिखिए इसको, 97 तक।
यहाँ से सब लोग पढ़ते चलिएगा, पीछे अब क्या छूटा नहीं छूटा उससे मतलब नहीं रखना है। अब यहाँ से जैसे अभाज्य संख्या नया चीज शुरू हुआ है, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर आज का क्लास जैसे अभाज्य संख्या, कोई भी नया संख्या जब शुरू होगा दिक्कत नहीं होगी। अब पीछे जो छूटा उसका वीडियो हम दे देंगे आपको, और आज का लास्ट वीडियो रहेगा। अभी तक का जितना बनेगा एक प्ले लिस्ट बना के जिसको जरूरत होगा भेज देंगे। अब इसके बाद अगर छूटेगा तो फिर वो छूटेगा, उसके लिए कोई उपाय है नहीं। डेली नहीं बनता है, अभी यही चीज बना लेते हैं, गर्मी का समय इसे ही पसीना चल रहा है। तो इसके बाद फिर पढ़ाने में भी ठीक रहेगा, याद भी करवाने में बनता है। लाइटिंग अगर कम रहता है, नेचुरल तरीका से नहीं रहता है लोग, ऐसे बहुत दिक्कत होता है पढ़ाने में। तो वीडियो रोज नहीं मिलेगा आपको, ये लास्ट मिलेगा इतना दिन तक का। अब इसके आगे आपको नहीं छोड़ना, बस यही कोशिश करना। और छोड़ने के कारण ही विद्यार्थी का कंपटीशन में लगभग जैसे कि 100 गो अगर विद्यार्थी है तो 90 गो फेल होता है। अब फेल होने का रीजन यही है कि रेगुलर नहीं रहना। 10 गो का जॉब होता है। अच्छा, 100 में 100 आदमी को कभी नौकरी लेते देखे हैं? कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ बात करते हैं, लोग कह देता है कि नहीं सबका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो उसको तो पैसा कमाना है वो बोल देता है, लेकिन सबका नहीं होता है। हाँ होगा सबका, लेकिन सबको मेहनत करना होगा वो अनुसार से। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, सोचिएगा सक्सेस हो जाए, तो कभी नहीं हो पाइएगा। तो वो अनुसार से आपको मेहनत भी करना होगा। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो फेल होता है, कंपटीशन का बात करते हैं, अगर अभी से परहेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा फेल होता है बस अब्सेंट करने के कारण। जैसे आज अभी नहीं आया, वो भाज्य संख्या पढ़ा दिए, कुछ टॉपिक चलेगा, कुछ कल पढ़ाएंगे, तो कल वाला बातें उसको समझ में नहीं आई, तो ये अभाज्य संख्या उसका छूट गया, तो दिमाग में सेट हो गया कि नहीं छूटा हुआ है, आगे का नहीं समझ में आता। और यही सब चीज चलते रहता है उसका पूरा लाइफ तक। 1 साल 2 साल जब तक पढ़ाएंगे तब तक यही रहेगा, आज आया कल नहीं, कल आया परसों नहीं, तो उसको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, दिमाग भटकेगा, कहाँ पढ़ ले, क्या कर ले, किसको अच्छा कर दे, किसको खराब कर दे, यही सब चलते रहता है। और सबसे अच्छा विद्यार्थी वही कहलाता है कि कहीं भी पढ़िए, तो मेरे पास पढ़िए, या जहां भी पढ़ते हैं वहां रेगुलर रख के पढ़ दीजिए। रेगुलर रहना, कहीं भी पढ़िएगा सक्सेस हो जाइएगा। जहां आपको ठीक लगता है, जैसे समझाने का तरीका, बताने का तरीका, लिखाने का तरीका अच्छा लगा हमको पढ़ने में, तो वहां पढ़ दीजिए। पढ़िए तो शुरू से अंत कर दीजिए, जल्दी नहीं छोड़ना है। अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो बात रहा कि थोड़ा कम समझते हैं, ज्यादा समझते हैं। देखिए सब ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि सब आदमी 100% समझता है। कुछ बात समझिएगा, कुछ नहीं भी समझिएगा, रूम पे मेहनत कीजिएगा तो वो बात आ जाता है। फिर होगा ज्यादा दिक्कत होगा तो एक बार नहीं आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, तब तो होगा। तो एक बार पहले पूरेगा तभी 2 बार होगा। अब एको बार नहीं ठीक से पढ़िएगा तो 2 बार कैसे होगा? छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए, यही है वो रिक्वेस्ट रहेगा। अब उनकी इच्छा अपना अपना है, आपको तो हम बुलाने नहीं जाएंगे, कहने नहीं जाएंगे डेली कि कौन आया नहीं आया। तो रेगुलर आपको रहना चाहिए, और नहीं रहिएगा बाद में आपको पछतावा आएगा यही चीज के लिए। देखिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि अभाज्य संख्या क्या होता है? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए, उसी को हम कह देते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है कि इसका कोई निश्चित रूल नियम नहीं होता है। जैसे अगर कोई कह दे कि हमको 1 से 1000 तक में जितना अभाज्य संख्या आता है उसको लिख दो, तो कोई नहीं लिख पाएगा। अगर किसी को कहेगा कि 1 से 500 तक में जितना अभाज्य संख्या आता है सब एक एक करके तुरंत लिख दो या कोई फार्मूला बता दो, तो नहीं फार्मूला होता है। इसका कोई फार्मूला रूल नियम होता ही नहीं है, इसको लोग डायरेक्ट याद रखता है। जैसे 1 से 100 तक लिख दिए तो इसको इतना बार पढ़िए कि याद हो जाए। अच्छा, रूल नियम नहीं होने का रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये एक निश्चित अंतराल पर नहीं आता है। निश्चित अंतराल जैसे बताइए, यहाँ का अंतर कितना है? 1, यहाँ का अंतर 2, यहाँ का अंतर 2, यहाँ का अंतर 4। देखिए अलग अलग अंतराल पे आता है, इसीलिए इसका कोई फार्मूला ही नहीं बनता है, कोई रूल नियम बनता ही नहीं, इसको लोग डायरेक्ट याद रखता है। जैसे हम लोग पीछे प्राकृतिक संख्या पढ़े 1 2 3 4 5, देखिए ये सब का रूल नियम होता है, इसको जोड़ने के लिए सिखाए, इसमें के वो प्राकृतिक संख्या आएगा वो सब निकालने के लिए, इसका सब रूल नियम होता है। रूल नियम होने का रीजन यही है कि सेम अंतर पे आता है, सबका अंतराल सेम रहेगा। देखिए एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। जैसे सम संख्या होता है 2 4 6 8 और इसी तरह होता है। देखिए यहाँ का भी अंतराल देखिएगा तो सबका सेम होगा। तो ये सब जोड़ने के लिए इसका रूल नियम होता है, अपना रूल नियम होता है, फार्मूला भी बनता है, लेकिन इसका फार्मूला नहीं होता है। नहीं होने का बस एक ही रीजन होता है कि सेम अंतर पर नहीं होता है, समान अंतराल पर नहीं होना। अगर कोई भी कह दे कि अगर नहीं 800 से 1000 तक में तुम अभाज्य संख्या हमको लिख कर बताओ, तो कोई नहीं लिखेगा, नहीं लिखता है। इसलिए नहीं लिख पाता है कि उसका कोई रूल नियम नहीं।
लेकिन हमको अगर कहेगा कि 800 से लेकर 1000 तक में प्राकृतिक संख्या लिख दो, सम संख्या लिख दो, विषम संख्या लिख दो, तो लिख देंगे। अगर कह दे कि 800 से अगर 1000 तक में जितना होगा मतलब विषम संख्या उसको लिखो, तो लिख सकते हैं। देखिए 801, 803 विषम संख्या हुआ, 805। अब इसी तरह लिखते चलिएगा तो इसके पहले अगर देखिएगा तो 999, ये सब विषम संख्या, ये लिख सकते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या नहीं लिख सकते, अभाज्य संख्या नहीं लिख सकते। तो इसको डायरेक्ट याद करने का कोशिश करना है। जैसे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या को याद कीजिए। जब भी एग्जाम में सवाल पूछेगा तो यही 100 के इर्द गिर्द ही पूछते रहता है, इसी के अंदर सब घुमा फिरा के पूछते रहता है। कह देगा कि 50 ये 60 से लेके 70 तक में जितना अभाज्य संख्या आया उसको उसका योग बता दीजिए। यही कहेगा 50 से 75 तक में जितना अभाज्य संख्या आया उसका योग बताइए। तो इसका रूल नहीं होता है। आपको 50 से 75 तक कहेगा, 70 तक कहेगा, तो उतना तक का अभाज्य संख्या लिख के जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है कि जिसका योग निकाल लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या का देखिएगा फार्मूला बताए। अगर कह देगा कि 50, 51 और इसको ऐसे करके 100 तक जोड़ दो, तो इसको जोड़ देगा सब लोग। लेकिन अभाज्य संख्या कह देगा तो नहीं जोड़ पाएगा। उसके लिए आपको संख्या लिखकर मौखिक जैसे जोड़ते हैं जोड़ना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, 1 से 100 तक आपको जितना अभाज्य संख्या आता है उसको रट जाना, याद कर लेना है। इतना याद कीजिएगा तो बस इसी के इर्द गिर्द पूछते रहेगा सवाल। इसको 1-2 बार बोलना है, याद हो जाएगा। बोलिए, शुरू से बोलिए तो यहाँ तक। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 27, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ऐसे 2-3 बार ऐसे रूम पे जाके एक बार लिखने का कोशिश कीजिएगा। भूल गए तो थोड़ा देख लेना है, फिर लिखने का कोशिश करना है, फिर भूल गए फिर देख लेना। ऐसे करके अगर पढ़िएगा तभी इस सवाल बनेगा, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। इसको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय होता नहीं है। बोलिए एक बार फिर बोलिए सब। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 100 तक अगर याद कर लीजिएगा ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद उपाय आगे बताएंगे आपका, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या करना है कि इससे रिलेटेड छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम में पूछता है, तो जो जो पूछता है हम स्टार देके सब लिखवा देते हैं। लिखा देंगे, याद भी करवा देंगे। रूम पे 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। लिखिए, एगो स्टार देके लिखना है पॉइंट। एक एक चीज जो एग्जाम में जनरली पूछता है, जैसे इसको एकदम डायरेक्ट याद रखना है। जितना पॉइंट लिखाएंगे सबको याद रख लेना है। अभी ही याद करवा देंगे, रूम पे थोड़ा मेहनत कीजिएगा, याद हो जाएगा। लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा। अगर आपको कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। यही चीज लिखिए। लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 ऐसे लिखिएगा, ये नहीं कि हिंदी वाला 2 लिखो, ऐसे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला लिखिए, इसको याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए अब यहाँ पे लिखना क्या है दूसरा, ये चीज यहाँ पे देखिए और समझ के फिर लिखना है। देखिए अगला अगर देखिएगा पॉइंट जो लिखाएंगे वही चीज यहाँ देखना है। देखिए अगर हम यहाँ 2 से शुरू किए लिखना, देखिए 2 से हम इस तरह से लिखते जा रहे हैं। अगर 2 को देखिएगा तो 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम है ना। अब बाकी जितना अभाज्य संख्या होगा उस सब का सब क्या है? विषम। आगे भी लिखिएगा तो सब विषम ही मिलेगा। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो 2 होता है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है और बाकी सब का सब विषम अभाज्य संख्या होता है। यही बात अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसको याद कीजिएगा ना, इकाई अंक जब पढ़ेंगे तो वहां भी मदद करेगा। देखिए 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है और बाकी जितना है उस सब का सब विषम अभाज्य संख्या होता है। बस यही बात को लिखिए, फिर आगे हम समझा देंगे बात। लिखिए 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है। एकमात्र सम
अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या होता है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या होता है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या होता है। देखिए ये बात को यहाँ से हम समझा दिए, नजर में भी बैठ जाएगा कि नहीं, हाँ ये बात सही है। देखिए दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, अब बाकी जितना भी देखिएगा विषम अभाज्य संख्या होता है। यही सब चीज का प्रयोग इकाई अंक निकालने में कहेगा दो को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या को गुना करने पर इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि इसको खाली छोड़ दीजिए, अब बाकी इधर जितना बचा सबको गुना करना है, जितना अभाज्य संख्या बचा तो उसको गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा। या कभी ऐसे भी पूछ देगा कि दो दो रहेगा, कहेगा सम अभाज्य, जितना भी सम अभाज्य संख्या है सबको गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना होगा। तो ऐसे ही सब सवाल में कम आएगा, वहां से जब समझाएंगे तो आंसर जल्दी निकल जाएगा। अगर दो रहेगा तो उसका ये सब को गुना कीजिएगा तो इकाई अंक 0 मिलेगा, अगर दो को छोड़ देंगे तो इकाई अंक 5 मिलेगा। अभी नहीं बुझाएगा ये सब चीज, वहां आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ इकाई अंक जब पढ़ाएंगे ना उसका थ्योरी सब पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा, तो उस सब जगह पे भी कम आएगा ये चीज। तो ध्यान में रखना है कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितना भी है सबका सब विषम अभाज्य संख्या है, याद रहेगा। दो कहेगा कि बताइए सम अभाज्य संख्या कौन है, दो, अब बाकी सब विषम विषम हो, बस इन दो को बात याद रखना है। अगला स्टार देख के लिखिए, अगला स्टार देख के लिखना है। देखिए अब लिखना क्या है एक बार समझ लीजिए, लिखा देंगे फिर समझा देंगे, 2-3 बार होगा याद हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए इसमें अक्सर जो है अभाज्य संख्या जैसे कहेगा, अच्छा इसमें कहेगा सबसे दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, ये सबको याद रहता है तो लिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा है और नहीं होगा तो हम लिखवा देंगे, लिखा देंगे अभी। अच्छा दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, देखिए लास्ट में 97, 2 अंक वाला चाहिए, और 2 अंक वाला सबसे छोटी 11, ये दो को बात हुआ। और एक अक्सर पूछता है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। अब फिर एक रूल पढ़ाएंगे आपको कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो वो चीज आगे हम आपको बताएंगे। तो लेकिन जो चीज डायरेक्ट पूछता है तो उसको याद करेंगे, चेक उक करने के चक्कर में नहीं रहना, आप चेक कीजिएगा कोई टिक करके निकल जाएगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो जो बार बार एग्जाम में पूछता है उसको याद कर लेंगे। लिखिए एगो पॉइंट देके लिखिए, पहले लिखिए दो अंकों की, ये पॉइंट हमको नहीं लिखाना चाहिए लेकिन लिखा देते हैं कॉपी में रहेगा। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 11 होती है, तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है, 97, यहां देखिए लास्ट। तो इसी से रिलेटेड देखिएगा एग्जाम में सवाल पूछा है, रेलवे का अगर सेट उल्टाइएगा ना कोई ये चीज मिल जाएगा, इसी में कह देगा कि नहीं 2 अंक का सबसे छोटी 2 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बता दीजिए, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कोई भी चीज पूछेगा तो फिर बन जाएगा। तो ये चीज देखिए लिखा नहीं, 2 11 तो सब भी जानता है, इसे भी पूछ देगा दिमाग लगा देगा नहीं 11, लेकिन कभी कभी ध्यान में बहुत को नहीं रहता है, इसीलिए हम लिखा भी दिए। एगो पॉइंट लिखे और ये सबसे ज्यादा पूछेगा एग्जाम में, इसको याद रखना, यही चीज लिखाते भी 3 अंक वाला याद रखना है। लिखिए 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, 101 होती है, 101 होती है, तथा तथा 3 अंकों की,
तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है? हाँ 997 होती है, यहाँ लिख दिए 997 होती है। इसको एगो डायरेक्ट याद रखना है। अगर 4 अंक 5 अंक का पूछेगा तो पहचानने का तरीका हम बता देंगे। 5 अंक तक नहीं पूछता है, 4 भी नहीं पूछता है, जल्दी नहीं पूछेगा। इसको चेक करने का रूल हम बताएंगे आगे, लेकिन चेक करने के चक्कर में नहीं रहना है। जो चीज पूछता है उसको डायरेक्ट याद करेंगे। ये सब चीज पूछेगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, इसीलिए ये सबको ध्यान में रखिएगा। सेटर हम लोग खुद उल्टाते रहते हैं, ये सब चीज मिलते रहता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। चेक करने के चक्कर में रहिएगा, वहां कोई टिक करके निकल जाएगा, उसका टाइम बचत हो जाता है। तो बताइए 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ अब बड़ी, 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी 997। ये 4 को याद रख लेना। बताइए 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब सबसे बड़ी 97, 3 अंक की सबसे छोटी 3 अंक की सबसे बड़ी 997। ये 4 बात याद रख लेना। क्या याद रह जाएगा? बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ भूल गए? सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही पहला पॉइंट लिखा है। अच्छा सम अभाज्य संख्या 2। अच्छा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब बड़ी संख्या 97। 3 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी 997। थोड़ा 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। बोलवाने का हम तो लिखा दिए, मेरा कम हो गया, लेकिन आपको याद भी रहना चाहिए, इसीलिए बोलवा देते हैं। नहीं बताइए 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, बड़ी 997। ये दोनों अक्सर पूछा है सबसे ज्यादा, ये दोनों याद रखना है, ये दोनों याद रखना चाहिए। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखना। देखिए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि गिनती याद रखने के लिए होता है। जैसे हम बोल दिए कि 1 से 100 तक लिखे हैं तो 25 को पूरना चाहिए, तो 25 को गिन लिए, 25 को गिन लिए। तो इसी में गिनती अक्सर पूछता है 1 से 100 तक के अंदर ही पूछेगा। कभी कभी 200 भी पूछा है, 1000 भी पूछा है, तो इसको लोग डायरेक्ट याद ही रखता है, दूसरा उपाय नहीं। दूसरा ऐसा नहीं कि कोई कह देगा कि 101 से लेकर 300 तक में कितना अभाज्य संख्या है तो नहीं बताएगा, और कोई कह देगा 500 तक में कितना है तो नहीं बताता है। 1 से 100 तक के अंदर ही ज्यादा पूछता है। लेकिन एक बार ग्रुप डी में 1 से 200 तक का पूछ दिया, एसएससी सीजीएल में 1 से 1000 तक पूछ दिया, और पूछने के बाद सब फिर लिखाने भी लगा और याद भी रखने लगा, और वही चीज पूछता भी है अक्सर। अब उसके अलावा कोई करेगा कि नहीं 1 से 2000 तक बताइए, तो अभी कोई नहीं बता पाएगा। उसका कोई रूल नियम नहीं होता है। वो भाज्य संख्या का हम शुरू में बता दिए, इसका कोई रूल नियम होता नहीं है। इसको आप डायरेक्ट याद कीजिए, रट्टा मार देना है, तभी आपका सवाल बनेगा। तो यही चीज अभी पढ़ेंगे कि 1 से 100 तक में हमको कैसे याद रखना है, और सब ट्रिक हम इसका बताएंगे कैसे याद रखना है। जो चीज अक्सर पूछता है उसको स्टार देके लिखा देते हैं, और फिर छोटा छोटा खंड खंड में भी बांट देंगे, कोई भी पूछेगा आपसे बन जाएगा। लिखिए वो स्टार देके लिखिए, लिखिए 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है। 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 25 वो गिने थे, लेकिन सिर्फ इसी को याद रखने से काम नहीं चलेगा। उसके नीचे हम सब बात लिखा देते हैं जो एग्जाम में पूछता है अक्सर, और उसको हम याद भी अभी करवा देंगे। देखिए हम आपको अभी लिखा है कि 1 से लेकर 100 तक में, 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या 25 को। अगर आपसे पूछेगा कि 1 से 50 तक में कितना 15 को होता है। देखिए बहुत लोग को याद भी रहता है, कहीं भी पढ़िएगा ये लिखाता है डायरेक्ट, और कोई भी पढ़े तो इसको डायरेक्ट याद रखता है, अब गिनने के चक्कर में नहीं रहता है। अच्छा 1 से अगर 50 तक में 15, तो बताइए 50 से 100 तक में 10, तभी 25 पूरेगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो 25 पूरना चाहिए, तो इसको एक जगह लिख लीजिए नीचे। लेकिन इतना ही नहीं, और लिखाएंगे, और इसी को छोटा छोटा पार्ट में हम लिखाएंगे।
ऐसा कोई रूल नियम नहीं होता है, कोई भ्रम में नहीं रहना है कि कहीं जाएंगे तो कुछ और बता देगा, कहीं जाएंगे तो कुछ और पढ़ा देगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखता है सब लोग, डायरेक्ट इसको याद रखना होगा। देखिए अब इसी को थोड़ा हम और छोटा छोटा पार्ट में बांट देते हैं, जैसे 1 से 25, 25 25 के गैपिंग, उसको याद कीजिएगा, याद हम ही करवा देंगे अभी। बताइए 1 से 100 तक में कितना, 1 से 50 तक, अब 50 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 50 से 100 तक, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक, 50 से 100 तक 10। अच्छा देखिए और यहाँ सब जैसे कहेगा 1 से 25 तक 9 होता है, 9। जैसे कहेगा 25 से 50 तक 6 होता है। अच्छा 50 से 75 तक 6 होता है, और 75 से 100 तक 4 होता है। ठीक, इसको लिखिए, इसको लिखिए, ऐसे ऐसे दिमाग में सेट करना है, 9 6 6 4, बस बाकी उधर समझ में आता है कि क्या हम याद किए, 9 6 6 4। बताइए 1 से 25 तक 9, अब 25 से 50 तक, अब 50 से 75, अब 75 से 100 4। तो इसको इधर वाला यार ये चीज समझ गए कि क्या लिखा हुआ है, बस 9 6 6 4 बार बार रूम पे जब पढ़िएगा तो किसी ना किसी तरह दिमाग में सेट हो जाता है। 9 6 6 4 मतलब 25 के गैपिंग में होगा 9 6 6 4। इसको तो एकदम याद रखना है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इससे पूछता है, इससे पूछे ना पूछे, लेकिन थोड़ा हम छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए कि कभी अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप बना के आइए, नहीं तो फिर गिनना पड़ेगा। एक तरीका और बता देंगे जो 1 से 100 तक आप बहुत आसानी से रख लीजिएगा, और छोटा छोटा पार्ट में अगर कभी बांट देगा तो बन जाएगा। कभी कह देगा 1 से 20 तक बताइए, 1 से 30 तक बताइए, 40 तक, सब निकाल दीजिएगा। लेकिन जो चीज डायरेक्ट होता है कि नहीं टिक करके निकलने वाला रहेगा उसको याद भी करेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए अब जो ये चीज जो पूछा है ग्रुप डी, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितना 46 होता है, 1 से 200 तक 46 होता है, डायरेक्ट याद रखना। अब इसी में अगर कह देगा कि 1 से 200 100 से 200 तक, हाँ 21 होगा। अब ये चीज दिमाग भी थोड़ा लगाना, जैसे 1 से 100 तक 25, अच्छा यहाँ लिख देते हैं 100 से 200 तक अगर कहेगा ऐसे, ये देखिए लिखाना नहीं चाहिए, आप इतना से भी याद रख सकते हैं। जैसे 1 से 200 तक 46, आज 100 से हमको 200 चाहिए तो मतलब 100 तक नहीं चाहिए, तो 1 से 100 तक कितना 25, तो 46 में 25 घटा लीजिए 21, उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं यहाँ कितना हो जाएगा 21, डायरेक्ट याद भी रखना है कि ये चीज पूछा है तभी लिखाए, नहीं तो नहीं लिखाते आपको। और एक और आपका सीरियल में पूछा है उसको भी लिख देते हैं, 1 से 1000 तक 168, ये 3 को और एक्स्ट्रा याद रखना। सब कंफ्यूजन हो गया? नहीं नहीं होगा, पढ़िए थोड़ा रूम पे मेहनत कीजिएगा, नहीं होगा कंफ्यूजन। हाँ हाँ इसको भी 1000, हाँ 1000 लिखे, 1000 लिख। तो इतना अगर याद रखिएगा ना तो सवाल सब बन जाएगा। देखिए कुछ कुछ ऐसा बात है जो कि एग्जाम में नहीं भी पूछा है, लेकिन हम आपको लिखाए हैं कि अगर पूछा है, मान लीजिए कि अगर 1 से 50 तक पूछा है, कभी 1 से 25 भी पूछेगा, वो भी बता देना है। तो थोड़ा मेहनत करना है, ये सब चीज याद हो जाएगा। इसको तो एकदम याद रखना ही रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। याद होगा? बताइए 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 50 से 100 तक, 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75, 75 से 100 4। इधर ई वाला तो 9 6 6 4 ऐसे करके याद कर लेना, 25 के गैपिंग में है। इस सब को थोड़ा डायरेक्ट याद रखें। बताइए 1 से 200 तक, 100 से 200 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, 200 100 से 200 तक,
1 से 1000 तक 168, इसको याद रखना है। ये 3 को एक्स्ट्रा याद रखना है। देखिए इतना बात अगर याद रखते हैं तो एगो और बात बताते हैं। हाँ, मतलब बात बढ़ते जा रहा है नहीं। देखिए एगो बात और बताएंगे, वो याद रखिएगा ना तो इस सब के बदला में वो हो जाएगा, उस सब के बदला में हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। देखिए अभाज्य संख्या का एगो मोबाइल नंबर होता है, याद रखने के लिए मोबाइल नंबर, उसके मदद से बहुत लोग, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो उसको याद किए थे। मोबाइल नंबर होता है, अगर उसको याद रख लीजिएगा, हम अभी याद करवा देंगे तो वो तुरंत बता दीजिएगा, कहेगा 1 से 60 तक बताइए, आप निकाल दीजिएगा। 1 से 70 तक बताइए, 70 तक इस सब में नहीं लिखा है तो ऐसे भी पूछ लेगा, बन जाए। कहेगा 40 से 60 तक बताइए तो फिर लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए वही मोबाइल नंबर काम आएगा। देखिए मोबाइल नंबर क्या होता है, 44। देखिए यहाँ याद भी करते जाना, अभाज्य संख्या का है, कॉल नहीं लगाना इसको, नहीं। देखिए 44 है, 44 शुरू वाला याद रखना है 44, और 44 का आधा 22। देखिए याद करने का तरीका, 44 का आधा कितना 22, और एगो लिखेंगे 32, अब 32 को ही घुमा देंगे 23, और एगो 21। याद नहीं होगा, बोलिए तो 44 22 32 23 21, याद रहेगा। फिर से 44 22 32 23 21। देखिए 44 लिखे और 44 का आधा 22, और एगो 32 लिखे, 32 को उल्टा दीजिए 23, और 23 एगो लास्ट में 21। अब ये तो लिख दिए, लेकिन है ये क्या चीज, ई समझना है। देखिए जैसे कि ई 4 जो बताता है वो 1 से 10 तक के वो अभाज्य संख्या ई बता दे। अच्छा ई जो 4 बताएगा ये 10 से 20 तक बताएगा, इसे 11 से 20 होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं टेंशन लेना है, सीधा 10 से 20 याद रखेंगे, 10 के गैपिंग में रखना है। जैसे कि ई जो बताएगा 20 से 30 तक का अभाज्य संख्या बताएगा, ई जो बताएगा आपका 30 से 40 तक का बताएगा, और इसी तरह आप बात को समझ गए होंगे। और ई जो बताएगा क्या 90 से 100, 90 से 100, और ई जो बताएगा क्या बताएगा 80 से 90, मतलब 10 के गैपिंग में आ जाता है। नहीं समझे बात को। अब इसमें कहेगा कि हमको 70 तक बताइए, यहीं से पढ़ेंगे 10 20 30 40 50 60 70, बस यहाँ रुक जाएंगे, इधर जोड़ देंगे। हमको कहेगा नहीं 40 से बताइए 60 तक, हमको 40 से 60 पूछा। देखिए 10 20 30 40, 40 तक यहाँ शुरू होगा, और यहाँ से देखिए 40 50 60, ये 3 2 कितना 5, आंसर होगी। नहीं हुआ। अगर कहेगा 1 से 100 तक ही बताइए तो सबको जोड़ दीजिए, 25 पुर जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा पुर जाएगा। तो इसमें सब बात आ जाता है, इसको लिख के नीचे। थोड़ा ये सब यूनिक बात होता है, याद रखने से क्या होगा, कहीं तक पूछ दे सवाल बन जाएगा आपसे। आगे आगे सवाल है बुक में, हम वहां बताएंगे आपको कैसे निकालना है। बस 1 2 लिखिएगा नहीं, समझाने के लिए कि 1 से 10 तक है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, ऐसे करके। ये सब बेसिक सब बात है, ये सब को जितना पढ़ सकते हैं रूम पे मेहनत करना। अभी से ही पकड़ बनाइएगा सही ढंग से। मैथ ही आपको थोड़ा कंपटीशन में परेशान करेगा। रीजनिंग आसान होता है, जीके जीएस सर पढ़ने का सब्जेक्ट होता है, वो जितना पढ़िएगा उतना नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन मैथ को अगर छोड़ के पढ़िएगा, सोचिएगा 2 साल के बाद पढ़ लेंगे, तो 2 साल बाद उम्र भी आपका निकला। पढ़ने का एक उम्र होता है, समय होता है आदमी का। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा इच्छा शक्ति आदमी का घटते जाता है, समझ भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, शुरू से ही पढ़ते रहिए। शुरुआत में आदमी चंचल होता है, ज्यादा पढ़ने के लिए एक्टिव रहता है। वो 2 साल 3 साल के बाद जब उम्र खत्म होने लगेगा कि हो पढ़े, फिर कहीं जाके पढ़ना होगा, इस तरह से निगेटिव बात बहुत होने लगेगी। तो समय के अनुसार सब कुछ कीजिए, तभी आप सक्सेस भी हो पाइएगा। अभी से 2 साल बाद पढ़ेगा, 1.5 साल बाद पढ़ेगा, उससे अच्छा अब ये पढ़ देंगे, एक बार तो खत्म होगा ना। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बताइए याद हो जाएगा, बताइए तो फिर से। 44 22 32 23 21 मोबाइल नंबर, इसको याद रखना है। क्या होता है 44 22 32 23 21, फिर से 44 22 32 23 21, फिर से 44 22 32 23 21, फिर से 44 22 32 23 21। बस इसी को इसी तरह से याद करना। तो देखिए जितना पॉइंट लिखा है इस सब को आप डायरेक्ट याद कीजिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं होता। ये नहीं समझना कहीं जाएंगे तो कुछ और बता देगा, कुछ नहीं बताएगा।
आपको मेहनत, हाँ सब लोग पढ़ाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी का बुराई नहीं करते, हम आपको मेहनत करने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे कि कहीं भी पढ़ाएगा आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, दूसरा कोई रूल नियम नहीं होता है, जितना बात आपको बताए कि सब चीज को याद करना, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिखे, अभाज्य संख्या कहते किसको है, ये सब चीज लिखा दी, उसको पढ़िए। इससे रिलेटेड अब सवाल कैसे पूछेगा, तो अगला क्लास जब आइएगा तो उसमें बताएंगे अभाज्य संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, कि अभाज्य संख्या का यूज करके सवाल कैसे पूछेगा, वो सब चीज बनाने के लिए, जो कि आपका बिहार दरोगा में अक्सर पूछा है, बिहार के एग्जाम में अक्सर पूछा है वो सब सवाल। तो 2-3 गो ऐसा कॉमन सवाल होता है जो घुमाते रहता है, उसका बनाने का तरीका भी अलग होता है, तो वो चीज हम पहले ही आपको बता देंगे, आप फिर किताब बनाएंगे वहां भी मिल जाएगा, समझ। तो चलिए ठीक है, आज रहने देते हैं इतना। अब